नमस्कार। इंडिया टुडे के फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान एकता वापस पटरी पर लौटेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक दल इन दिनों सक्रिय हैं, जिसके तहत उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की जा रही है। इस बीच देश के कुछ राज्यों में किसान आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है। मसलन 13 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के बैनर तले पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। तो वहीं 11 मार्च यानी आज राजस्थान में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। इसी तरह 16 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम की दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली प्रस्तावित है। कुल जमा किसान संगठन अलग अलग मोर्चे पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हरियाणा में बीते दिनों संपन्न हुई सर्वखा पंचायत में किसान संगठनों को एकजुट होने का जो अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके लिए 15 मार्च तक का समय दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या सर्वखा पंचायत का अल्टीमेटम बेपटरी किसान एकता को एकजुटता की पटरी पर दौड़ा सकेगा। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं किसान संगठनों की फूट की कहानी। सर्वखा पंचायत के अल्टीमेटम से पहले किसान संगठनों की फूट की कहानी पर चर्चा करते हैं। इसके लिए मंदसौर किसान आंदोलन, 3 कृषि कानून, एसकेएम का गठन, 3 कृषि कानूनों की वापसी, किसान नेताओं की चुनावी पारी को समझना होगा। असल में 2017 में मंदसौर, मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन हुआ। उसके बाद लगभग 150 किसान संगठनों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति यानी कि AIKSC बनाई। उसके बाद केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों का ऐलान किया तो AIKSC के संयोजक सरदार वीएम सिंह ने गुरनाम सिंह चढ़ोनी, बलवीर सिंह राजेवाल, राजू शेट्टी, योगेंद्र यादव के साथ 5 सदस्यीय संयुक्त किसान मोर्चे यानी एसकेएम का गठन किया, जिसके बैनर तले धीरे धीरे सभी किसान नेता शामिल हुए। किसान आंदोलन के बीच में ही स्वास्थ्य कारणों से वीएम सिंह ने एसकेएम से दूरी बनाई तो कानून वापसी के बाद चुनाव लड़ने की घोषणा के चलते गुरनाम सिंह चढ़ोनी और बलवीर सिंह राजेवाल भी एसकेएम से बाहर हो गए। तो वहीं सरवन सिंह पंदेर और दल्लेवाल भी एसकेएम पर कई आरोप लगाकर अलग हुए। सरवन सिंह पंदेर और दल्लेवाल मौजूदा वक्त में जो किसान आंदोलन है उसका चेहरा है। इससे मौजूदा वक्त की बात करें, मौजूदा वक्त में बलवीर सिंह राजेवाल तो एसकेएम का हिस्सा वापस बन गए थे, लेकिन बाकी किसान संगठन अभी एसकेएम से बाहर। अब सर्वखा पंचायत का अल्टीमेटम क्या है। किसान आंदोलन के बीच शनिवार को हरियाणा के रोहतक में सर्वखा पंचायत का आयोजन हुआ। रोहतक के टिटोली गांव में आयोजित इस सर्वखा पंचायत की अध्यक्षता कुंडू खाप की तरफ से की गई, जिसमें किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए फिर से किसान एकता को पटरी पर लाने के उद्देश्य से 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। साथ ही किसान एकता के लिए सभी किसान संगठनों को 15 मार्च तक का समय भी दिया गया। साथ ही एक घोषणा भी की गई कि 15 मार्च तक किसान एकता की कवायद नहीं होती तो सर्वखाप इस पर अंतिम फैसला लेगी। अब सवाल, क्या सर्वखाप का अल्टीमेटम असर दिखाएगा? ये सवाल जो है इस वक्त सबसे मौजूद है। और अगर बात करें तो सर्वखाप के अल्टीमेटम का असर दिखने भी लगा है। सोमवार को इसमें एक बड़ा अपडेट हुआ है, जिसके तहत बीकेयू चढ़ोनी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी एसकेएम का हिस्सा हो गए हैं। इसकी जानकारी खुद उन्होंने अपने फेसबुक पेज से दी है और 14 मार्च को प्रस्तावित एसकेएम की रैली में बड़े स्तर पर हिस्सेदारी करने की अपील किसानों से की है। वहीं इस मामले पर किसान तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि एसकेएम को फिर से एकजुट करने की कोशिश पहले से चल रही थी। इस पर खाप पंचायतों के अल्टीमेटम के बाद तेजी आई है। उन्होंने बताया कि एसकेएम ने उनसे बातचीत के लिए बलवीर सिंह राजेवाल को अधिकृत किया था, जिनसे बातचीत के बाद एसकेएम में वो शामिल हो गए हैं। वहीं बाकी किसान नेताओं से जो इनपुट मिले हैं उनमें वो बताते हैं कि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को एसकेएम में शामिल करने की कोशिश हुई है, लेकिन एसकेएम गैर राजनीतिक का कहना है कि वो अपनी चुनाव लड़ने वाली किसान नेताओं के साथ काम करने को तैयार नहीं है। इस वजह से किसान संगठन एक नहीं हो रहे हैं। वहीं किसान तक से बातचीत में आंदोलन कर रहे किसान संगठन के पदाधिकारी मनोज जागलान कहते हैं कि आंदोलित किसान संगठनों की 2 शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त है किसान नेताओं का गैर राजनीतिक होना और दूसरी शर्त किसान आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल की एंट्री बंद करने की है। जो भी किसान संगठन इन 2 शर्तों को मानेगा वो उनके साथ हैं। लेकिन इन तमाम बातों के इतर एसकेएम गैर राजनीतिक की ये 2 शर्तें मौजूदा वक्त में किसान एकता में सबसे बड़ी मुश्किल नजर आती है। ऐसे में अब सर्वखा पंचायत की भूमिका
ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। जैसा कि कहा जाता है कि पंचायतों का जो सिस्टम है काम करने का, जिसमें मनाही करने वाले पक्ष के ऊपर दबाव बनाने की जो बातें होती हैं, ऐसे में कुल जमा एसकेएम धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा है। बलवीर सिंह राजेवाल एसकेएम का हिस्सा हो गए हैं, जो बीते दिनों हमने देखा था वो बाहर थे लंबे समय से, लेकिन किसान एकता फरवरी में जब जनवरी के अंतिम दिनों में वो एसकेएम का हिस्सा बने थे, अब वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी उसमें वापिस आ गए हैं। तो एसकेएम धीरे धीरे अपना पंख फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में सरवन सिंह पंदेर और जो दल्लेवाल है, मौजूदा वक्त में किसान आंदोलन का जो चेहरा है, वो अभी बाहर नजर आते हैं। ऐसे में अब 14 मार्च को जो प्रस्तावित रैली है, इस पर सबकी नजर होगी। इस रैली में राकेश टिकैत भी होंगे, इस रैली में गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी होंगे, इस रैली में बलवीर सिंह राजेवाल भी होंगे, इस रैली में जोगिंदर सिंह उग्रा भी होंगे। तो बाकी कम्युनिस्ट जिनको कम्युनिस्ट एसकेएम कहा जाता है, वो तमाम चेहरे इस पर होंगे। लेकिन इस रैली में अभी तक जो स्पष्ट जानकारी निकल कर आई, इस सरवन सिंह पंदेर नहीं होंगे, इस रैली में दल्लेवाल नहीं होंगे। तो ऐसे में अब सारी की सारी जो नजरें होंगी वो 14 मार्च के बाद 15 मार्च को जो सरुखाप पंचायत होगी उसके अगले आदेश पर होगी। क्योंकि जिस तरीके से सरुखाप पंचायत का जो टिटोली गांव में जो सरुखाप पंचायत हुई है, उसमें अल्टीमेटम दिया गया है 15 मार्च तक का। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि 15 मार्च का दिन देश की किसानों संगठनों के लिए, किसान पॉलिटिक्स के लिए बेहद ही अहम होने वाला है। ये हमारी कोशिश थी, हमने आपको बताया कि किसान एकता की कवायद क्या चल रही है, किसान एकता की कवायद में क्या अल्टीमेटम है, क्या अपडेट है, सरुखाप पंचायत की भूमिका क्या रही है, तमाम पहलू पर हमने बातचीत की। आगे भी हम आपको बताते रहेंगे कि क्या जो भी अपडेट आएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।